आपका फुटफॉल बेसिकली लोकेशन से ही आएगा. इफ योर शॉप इज नॉट विजिबल, कितना आप ग्रास्प कर लोगे ऑनलाइन. आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ लीड्स इवन इन द फर्स्ट मंथ. दिस इज माई पैशन फॉर कार्स. दैट वाज द ओनली रीजन आई वेंट टू डिटेलिंग मार्केट. हाय गाइस, वेलकम टू द डिटेलिंग माफिया डिटेलर्स अनकट. आज मेरे साथ हैं मिस्टर सिमरन, हमारे पंजाबी बाग अमर पार्क के फ्रेंचाइज ओनर. सो वेलकम सिमरन, वेलकम ऑन द शो. थैंक यू फॉर कमिंग. आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में. द डिटेलिंग माफिया के साथ 2 सालों का सफर कैसा रहा. सबसे पहले सिमरन, आप मुझे अपने बारे में बताएं. सर बेसिकली मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था बेसिकली डिटेलिंग माफिया. सो आई वाज वेरी कीन अबाउट कार्स एंड एवरीथिंग. इससे पहले आई यूज्ड टू वर्क विद जिनपैक्ट, देन आई वेंट इनटू रियल एस्टेट. तो साथ साथ मैं रियल एस्टेट करता हूँ अभी भी. दिस इज माई पैशन फॉर कार्स. दैट वाज द ओनली रीजन आई वेंट टू डिटेलिंग माफिया. और जब मैंने ये फ्रेंचाइजी लेने का प्लान किया था, एट दैट मोमेंट देयर वाज ओनली वन ब्रांड इन पीपीएफ. इवन आई हैड गुड कार्स, सो आई वांटेड टू गेट पीपीएफ डन. I got my PPF done from Detailing Mafia only. I got to know about the brand and that was the only reason I chose Detailing Mafia. कहाँ से करवाया था आपने PPF? मैंने इंदिरापुरम से कराया था. इंदिरापुरम से करवाया था. सो वैसे बेसिकली आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है. सो अगर मैं सिमरन आपसे पूछूं कि व्हाई ओनली डिटेलिंग माफिया, व्हाई देयर आर मल्टीपल ब्रांच इन द इंडस्ट्री? क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी PPF कराई, द एक्सपीरियंस आई फेल्ट देयर, इट वाज वेरी गुड. द काइंड ऑफ सर्विस दैट आई हैड, इट वाज अमेजिंग. उन्होंने अच्छे से ग्रीट करा मेरे को, अच्छे से सब कुछ समझाया. बेसिकली व्हेन यू लाइक लुक फॉर अ सर्विस फॉर योर कार, यू वांट समथिंग टू बी डन प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर वे. तो मेरे को उन्होंने और गाड़ियां भी दिखाई विच दे वर डूइंग, तो आई फेल्ट गुड अबाउट इट. और उस टाइम देयर वाज नो अदर ब्रांड्स इन द मार्केट और डिटेलिंग माफिया काफ़ी हाइप पे था उस टाइम. तो दैट वाज द ओनली रीजन आई चोज डिटेलिंग माफिया. मेरे को लगा कि मेरे को भी ये करना चाहिए बिकॉज आई रियली एम वेरी पैशनेट अबाउट कार्स. देन आई गॉट इन टच विद यू गाइज, यू एक्सप्लेन मी वेरी वेल and that was the only reason. Very good. तो सिमरन, शुरू का जब आपने शुरू किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से नहीं थे, सब चीज़ें नहीं होंगी, तो इनिशियली जो पहला 1 महीना होगा काफ़ी डिफिकल्ट निकला होगा? Not at all. It was not difficult at all because आपके जितने भी, जैसे I was in touch with Harshneet, he was there with me for 20 days. तो उन्होंने मेरे को सब explain करा. He told me about PPF, ceramic coatings, all the other services that we are offering. आपका जो sales team है उन्होंने बहुत support करा. I got a good amount of leads even in the first month. तो it was a good experience. मतलब मेरे को कोई problem नहीं हुई. Even if there was a problem, you guys were there to help me out. तो जैसे कोई भी बिजनेस करने के लिए जो पहले रिसर्च करनी चाहिए, आपका ROI निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपने किस तरीके की रिसर्च करी थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे आया था, यू गाइस वर वेरी कन्विंसिंग. द सेकंड पार्ट कि मैं 2-3 आपके स्टोर्स विजिट करे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि पीपल आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ वर्क. और मैंने लोगों से बात करी, इस इंडस्ट्री के बारे में पता किया, हाउ PPF वर्क्स, हाउ सेरेमिक कोटिंग वर्क्स. तो मुझे लगता था कि एवरीथिंग विल गो गुड इन द फ्यूचर. और उसके बाद यू गाइस वर देयर टू हेल्प मी आउट. इफ देयर वाज अ प्रॉब्लम, मैं आपसे कनेक्ट करता था और लोगों से कनेक्ट करता था इन योर टीम. सो एवरीथिंग वाज गुड, अच्छा चल रहा था. एवरीथिंग इज गोइंग गुड राइट नाउ एज वेल. तो दैट वाज द ओनली थिंग. मेरे को लगता था कि हाँ, मे बी देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग के डेज वुड बी डिफिकल्ट, बट आफ्टर सम मोमेंट, बिकॉज इट्स अ ब्रांड, दे हैव अ ब्रांड वैल्यू. तो कुछ टाइम के बाद वी विल गेन मोर कस्टमर्स एंड वी विल बी एबल टू अचीव आवर ROI. टेंटेटिव आपने दिमाग में लेके चल रखे थे कि 50-60 लाख रुपए का खर्चा है. हाँ जी. तो तकरीबन कितने टाइम में निकाल लेंगे, कुछ ऐसा अभी तक निकल चुका है? सर इट्स नॉट अभी, नॉट येट, बट मे बी इन द नेक्स्ट 1 ईयर वी विल बी एबल टू अचीव इट जितना हमने लगाया. एंड देन एवरीथिंग एल्स इज प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर. या एब्सोल्युटली. सो मोटा अगर मैं जानूँ तो आपके स्टोर को तकरीबन 2 साल के करीब हो चुके हैं. 2 साल के करीब हो चुके हैं. तकरीबन अभी 6 महीने, साल भर और लग सकता है आपका ROI कंप्लीट होने के लिए. सो मैं लेके चलूँ मोटा तो 3 साल के अंदर आप अपना ROI कंप्लीट कर सकते हैं. दैट्स ब्रिलियंट. राइट. ओके. सो अगर मैं बात करता हूँ आपके कस्टमर रेफरल्स की, अल्ट्राशील्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ, तो क्या आपको कस्टमर के थ्रू अल्ट्राशील्ड के रेफरल्स मिलते हैं? मेरा बेसिकली माय वर्क इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेफरल्स. ओके. मेरे मतलब इफ आई एम गेटिंग 10 कस्टमर्स, आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 3 या 4 हर महीने मेरे पास वापस आते हैं. Maybe for other car, or maybe because they are very satisfied with the services of Ultrashield X. Word of mouth. हाँ जी. Even if you would look at the reviews and everything of Detailing Mafia as well, not about just my store, for any store, there are very good reviews. Yes, absolutely. तो basically एक trust factor बन जाता है customer का आपके ऊपर. And if you provide good services, they will be happy and they will refer other customers as well. And even if they are buying a second car, they would come to you only. They won't go anywhere else. Because of the kind of services they are getting. And even the PPF quality is very good. Like I have seen multiple brands out there. They show something and they place something on the car. We are not doing that because we have a brand, we have Ultrashield X, and even when you look at the history of the brand, it's amazing.
So 40 years old legacy. हाँ जी जी। तो उससे बेटर है हमारे लिए, वी डोंट हैव टू कन्विंस द कस्टमर्स अ लॉट बिकॉज इट्स नॉट अ न्यू ब्रांड इन द मार्केट। अगर सिमरन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगेन आई एम गोइंग बैक कि अगर मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है राइट द डिटेलिंग माफिया के साथ जी, सो मुझे किन 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए खोलने से पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर लोकेशन। लोकेशन प्राइमरी होनी चाहिए आपकी, मतलब आपका फुटफॉल बेसिकली लोकेशन से ही आएगा। इफ योर शॉप इज नॉट विजिबल, कितना आप ग्रैस्प कर लोगे ऑनलाइन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लोकेशन। द सेकंड थिंग इज द ब्रांड वैल्यू, कि आपका ब्रांड कितना सक्सेसफुल है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, क्या पोजीशनिंग है, बिकॉज नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं एवरी डे, यू सी कितना स्टेबल ब्रांड है। Absolutely. The third thing is how they are supporting you in the initial phase. Brand support. 6 महीने आपके कैसे जा रहे हैं ब्रांड के साथ, they are giving you enough leads, they are giving you enough referrals. और अगर आप कहीं किन्हीं चीज़ों में लैक कर रहे हैं तो if they are there to help you or not, that is the third thing. The fourth thing is कि products, कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। If the product ही अच्छा नहीं होगा तो there is no यूज ऑफ ब्रांड। आप जितना अच्छा ब्रांड बना लो, आपके पास रेफरेंस नहीं आएंगे, कंप्लेंट्स आएंगी, सो इट विल बी अ नेगेटिव फीडबैक। सो दिस इज द फोर्थ थिंग। फिफ्थ चीज तो सर आपको खुद ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। इट्स ओनर। हाँ, कि आप अगर आप नहीं ड्राइव करोगे उसको, यू डोंट हैव गुड एम्प्लॉइज, गुड मैनेजर, यू आर नॉट देयर फॉर इन एवरीथिंग, then you won't be able to do it. तो ये 5 चीज़ें, तो these are very important factors जो आपको बिजनेस खोलने से पहले सोचना चाहिए। आपको मतलब you have to think about it. If these 5 points are okay, the business will go smoothly. But you have to take your efforts as well. Without your efforts, the business won't go anywhere. सिमरन, मार्केट में ना करते हुए भी 200 तरीके के अलग अलग कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स बैठे हैं। अभी तक जो आपका सफर रहा है 2 साल का कुछ तकरीबन, तो इसमें आप डिटेलिंग माफिया को अगर देखते हैं तो वो किस चीज से आप डिटेलिंग माफिया को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दिस इज हाउ इट इज बेटर? फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि ब्रांड कितना पुराना है। अगर ज़्यादा पुराना ब्रांड है एंड इफ दे आर लास्टिंग, इफ दे आर स्टिल हियर, और नई नई फ्रेंचाइजियाँ और भी खुल रही हैं, इट्स नॉट जस्ट माई फ्रेंचाइजी, आई स्टार्टेड माई बिजनेस 2 years बैक, बट इवन नाउ डेज पीपल आर ट्रस्टिंग यू गाइज। तो देयर द ट्रस्ट इज वाई, बिकॉज कि भाई ब्रांड वैल्यू है और प्रोडक्ट में दम है। These are the things that you would need to enhance your business. तो मोटा आपने मुझे बताया कि एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए कुछ 5 चीजें आपने मुझे गिनवाई जो कि एक स्टोर को स्टार्ट करने से पहले देखी जाती है। आपका बिजनेस अभी सस्टेनेबल है, यू आर मेकिंग प्रॉफिट, होपफुली विद इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 12 months यू कैन कंप्लीट योर ROI। अगर मैं आपकी बात करूं कि जो लोग नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं जी, उनको आप क्या सजेशन लोगे अपनी तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड देम, अगर आप घुसना चाहते हैं आप सारे ब्रांड सर्च कीजिए, देन यू विल गेट टू नो अबाउट डिटेलिंग माफिया एज वेल। यू कैन सर्च अबाउट द हिस्ट्री, ब्रांड कैसा है, यू कैन गो आउट देयर, यू कैन सी द रिव्यूज, कैसे रिव्यूज हैं ब्रांड के, क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, हाउ दे विल बी सपोर्टिंग यू, बिकॉज नए नए ब्रांड्स आते हैं फ्रेंचाइजी बेचते हैं, देयर इज नो सपोर्ट, हाउ दे आर सपोर्टिंग यू, कैसे सपोर्ट करेंगे आपको फ्यूचर में, कैसे वो आपके लिए एक प्लान बनाएंगे कि आपका पैसा वापस निकल पाए। Absolutely. Even if you are not making enough, they'll guide you, they'll help you to make more sales. And like the kind of feedback that I got when I was not in the initial phase, when the store was not working well, so you guys were there on my store. आप आओगे, you will sit there, you will let me know how to pitch, you will let others know how to pitch. Secondly, उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, he should know about cars, कि कौन सी गाड़ी अभी है। That is the core. Right. So this is what, मैं कुछ नॉलेज होनी चाहिए, there should be something. सिमरन, अगर मैं बोलूं कि जैसा आप ब्रांड सपोर्ट के बारे में इतनी बार बोल चुके हो, कुछ ऐसा ब्रांड सपोर्ट आपको रिसेंटली मिला हो जिससे आपके पास कुछ तब्दीली आई हो, आपके बिजनेस में कुछ एकदम से कुछ चेंज आया हो, कुछ पॉजिटिविटी आई हो? I'll let you know, recently, like if I have any problem, first of all I connect with you guys. Secondary, जो भी मेरे पास लीड्स आती हैं, if I'm not getting enough leads, I connect to you guys, मतलब कि भाई मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, they work on it, I start getting leads. And the second thing is कि like my manager wants to explain something to the client, then even I can take you on call or somebody else from the head office on call. मतलब ऐसा होता नहीं है यूजुअली दूसरी फ्रेंचाइजीज के साथ कि आप किसी को कॉल पे लेके you can ask that person to talk to the client. So recently ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मेरे को किसी से बात करानी थी क्लाइंट से, I got in touch with you guys, you explained them way better than me. So it's because of the experience. Right. Yeah. So that's all, Simran. Thank you for coming on the show, and pleasure having you on the show. Thank you so much. Thank you.